जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। भगवान का नाम लेने वाले दुखी क्यों रहते हैं, ऐसा पूछा गया है। तो इसका हम जवाब दे रहे हैं। आप भी ध्यान से सुन लेना। हो सकता है ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर भी आती हो, इसलिए एकाग्रचित्त होकर के सुनना और सुन करके अपने मन के अंदर अच्छी तरह बिठा लेना कि भगवान का नाम लेने वाले दुखी क्यों रहते हैं। देखिए भक्तजनों, यह तो सभी जानते हैं कि दुनिया में जो भी आता है अपने प्रारब्ध के अनुसार ही आता है। ऐसा ही उसको शरीर मिलता है, ऐसा ही उसको परिवार मिलता है, ऐसे ही उसको धन दौलत मिलती है, या ऐसे ही उसको गरीबी मिलती है, अमीरी मिलती है। यह सब प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। सब अपना भोग भोगते हैं। जो अच्छा करता है वो अच्छा, और जो बुरा करता है वो बुरा। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ही वह भोग भोगता है। अब प्रश्न ये आता है कि जो भगवान का नाम लेते हैं वही दुखी क्यों होते हैं, और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं और वो सुखी देखे जाते हैं। वो भगवान को कहते हैं भगवान है ही नहीं, या भगवान है तो वो मानते ही नहीं। भगवान मान कोई नहीं होता है, जो भी कुछ है हम हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है और भगवान को याद तक नहीं करते। तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका जो प्रारब्ध है, जो उनका शुभ कर्म है, जो उन्होंने पुण्य किया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, वो दुराचार भी करें तो भी उनका कुछ नहीं होगा, वो व्यभिचार करें तो भी उनका कुछ नहीं होगा, वो गलत कार्य करें, किसी का दिल दुखाएं, हत्याएं करें, लूट मार करें, वो कुछ भी करें, जब तक उनका पुण्य है, जिनका अच्छा समय है, जब तक वह खत्म नहीं होगा, उनका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उनका जैसे ही प्रारब्ध खत्म होता है, उनका पुण्य खत्म होता है, तो उनको कोई बचा भी नहीं पाता है। उनका पुण्य जब खत्म हो जाता है तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सुनने में भी बड़ा दर्द होता है। हमने एक बार देखा था, एक हमारे सहयोगी थे, पड़ोसी भी थे, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, और आने जाने वाला हो, कोई भगवान की बात करने वाला हो, उसको उल्टा सीधा बोलना, और यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी सेवा न करना, और जो भी आए उनसे जो है ना गाली गलौज करना, उनसे मारपीट करना। पुलिस वाले उनके यहाँ दारू पीते थे, उनके यहाँ उठते बैठते थे, उनसे पूछते थे, वह सब कुछ पूरी कॉलोनी का हाल बताते थे, और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनका पुण्य खत्म हुआ तो उनका इतना बुरा समय आया कि उन्हें कोई बचा नहीं पाया। उनके बाप को उनकी बहन ने जहर दे करके मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद में उनका एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट होगा और वो मर गया। उसके बाद में उनकी पत्नी और वो रह गए। उनका इतना बुरा हाल हुआ, वो तड़प तड़प के 4-6 महीने तक तो चारपाई में ही रहे, और वो उस समय भगवान को याद करने लगे। भगवान, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, किया तो है लेकिन इतना कुछ नहीं किया कि मुझे इस तरह से तड़पाया जा रहा है। तो उनकी इस तरह से मौत हुई कि वो हाल बेहाल होकर के मरे, और उनके मरने के बाद में उनकी पत्नी भी स्वर्ग से धार गई। तो भक्तों, जब पुण्य खत्म हो जाता है तो जो इस तरह के बंदे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनके साथ बहुत बहुत बुरा होता है। इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये तो बहुत थोड़ा सा बताया। और जब नाम लेने वाले दुखी रहते हैं और उनका वो है पाप जो होता है, जब वो खत्म हो जाता है और जब उनका पुण्य शुरू हो जाता है, तो वो इस तरह के ठाट बाट करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। उनके पास
धन का भंडार खुल जाता है और उन्हें वो खुशियां मिलती हैं जिनके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो भक्तों, आप ये न समझें कि नाम लेने वाले दुखी होते हैं, नहीं, उनका पाप कर्म पहले कटता है, उसके बाद में उनको पुण्य का फल मिलना शुरू होता है। और जो दूसरे होते हैं उनका पुण्य खत्म होता है और उसके बाद में उनको पाप का इतना दंड मिलता है कि उनको पता नहीं होता। तो इसलिए आप परेशान ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करें, भगवान को माने, क्योंकि इस सृष्टि की रचना किसी देश वाले किसी भी इंसान ने नहीं की है, यह परमात्मा ने की है, जो अजर अमर अविनाशी है और वो कण कण में विद्वान है, जो हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं। और आप इसका अगर नाम जप करते रहे तो आप इसका अनुभव भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।